दरअसल दिल्ली एनसीआर में जहां प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में देखिए जानकारी हम आपको दे दें कि प्रदूषण पर रोकथाम के लिए अब ग्रैब 2 को लागू कर दिया गया है और इसको लेकर के लगातार एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की गई है। निजी गाड़ियों के कम इस्तेमाल करने की अपील इस वक्त प्रशासन और सरकारों की ओर से किया जा रहा है। ट्रैफिक का भी कम करने की कोशिश दिल्ली में इस वक्त की जा रही है। दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर भी कुछ वक्त तक के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि ग्रैब 2 लागू होता है तो कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है ताकि धूल या मिट्टी का अंबार न उठने पाए। अक्टूबर 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक ये रोक लागू रहेगी। सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में न जलाए, ये भी अपील लोगों से की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए आज से ग्रैब 2 को लागू किया गया है। ग्रैब 2 के जरिए कई पाबंदियों का जिक्र किया गया है। जीआरपी स्टेज 2 के दौरान लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए अपील की गई, जबकि निजी गाड़ियों के उपयोग को कम करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान धूल बहुत ज्यादा उड़ने न पाए, इसको लेकर भी जो निर्माण गतिविधियां हैं उससे बचने के लिए कहा गया है, उसे इस वक्त रोक देने के लिए कहा गया है। सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में न जलाने की भी अपील की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसको लेकर के देखिए कदम दिल्ली सरकार उठा रही है। लेकिन जो तमाम दावे वादे पहले से दिल्ली सरकार ने किए थे, अगर पहले से यानी समय रहते ही व्यवस्थाएं की गई होती तो शायद ये दिल्ली की स्थिति आज आपको ऐसी नजर न आती। क्योंकि इसी को लेकर के अब तक कई बड़े सवाल दिल्ली सरकार से पूछे जा रहे हैं कि स्मॉग गन्स जो तैनात किए गए थे, स्मॉग गन्स को अलग अलग जगहों पे अब जहां तैनात किया जा रहा है, इससे पहले आखिर इनकी व्यवस्था क्यों नहीं थी। यहां तक जो स्मॉग टावर्स है उन पर भी ताले लटके हुए दिखाई दिए थे, उन स्मॉग टावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा था। और साथ ही इस वक्त क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं, यहां तक ये भी बताया जा रहा है जो बेहद छोटे बच्चे हैं या जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये जो हवा की गुणवत्ता है ये बेहद जहरीली हो चुकी है। उनके लिए खासतौर पर दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो देखिए दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के स्थिति बुरी होती जा रही है। हमारी सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके जायजा लिया है। हम आपको दिखाते हैं भावना सिसोदिया की रिपोर्ट। एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ साथ अब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग मौजूद है दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर और यहाँ पर प्रदूषण के स्तर की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ का प्रदूषण का स्तर कितनी गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती नजर आ रही है। चूंकि जो प्रदूषण का स्तर है दिल्ली में तमाम जगहों पर जो है 350 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं CAQM के आदेश दिए गए हैं और ग्रैब 2 को भी लागू कर दिया गया है ताकि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन का स्तर में कुछ गिरावट जो है वो दर्ज की जाए। ग्रैब 2 के तहत जो है मैं आपको बता दूं कि डीजल जनरेटर चलाने पर रोक रहेगी, प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने को लेकर जो है पार्किंग फीस में बढ़ोतरी रहेगी। वहीं CNG और इलेक्ट्रॉनिक बस और साथ ही साथ मेट्रो सेवाएं जो है वो बढ़ा दी जाएंगी ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बढ़ते पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए जहां दिल्ली सरकार हर तरीके के संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है, वहीं केंद्र सरकार का भी सहयोग मांग रही है। पंजाब की बात जाए तो जहां पंजाब में पराली जलने के आंकड़े लगातार कम होते नजर आ रहे हैं, वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगातार पराली जलने के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली में हवा की गति कम होने के कारण जो है प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है 23 अक्टूबर तक इस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी रहेगी। कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वालों को बेहद ही ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि इस बढ़ते पॉल्यूशन के कारण जहां अस्थमैटिक पेशेंट्स को समस्या होती नजर आ रही है तो वहीं ये प्रदूषण जो है दिल्ली के लोगों की आंखों पे भी काफी असर डाल रहा है। वहीं जहां लोगों को एक तरफ एहतियात बरतने चाहिए, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी समझना होगा और अपना सहयोग दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में जरूर करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया।